ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि जब भी ज़िंदगी में ऐसा लगे कि अब हमारा जीने का कोई मकसद ही नहीं है, मतलब कोई लक्ष्य ही नहीं है, और जब आपके अपनों के साथ बुरा हो रहा हो, मतलब लगे कि आपके अपने सब मतलब ख़त्म है, सारे रिश्ते ख़त्म हैं, ज़िंदगी जीने का कोई मकसद ही नज़र नहीं आए, तो हर चीज़ आप भगवान पे छोड़ दीजिए। क्योंकि अपना ज़िंदगी ख़त्म करने से अच्छा है जो भगवान ने ज़िंदगी दिया है ना हमें, वो हमसे ज़्यादा सोचते हैं। यकीन मानिए, हम तो सोचते हैं उसमें कुछ काम हमारा अच्छा होता भी है, कुछ बुरा हो जाता है, लेकिन जो ऊपर वाले हमारे लिए सोचते हैं, यकीन मानिएगा, वो हमारे लिए सच में बेटर होता है। कुछ देर के लिए हमें ज़रूर बुरा लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, या अब हम आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन मैंने कई बार देखा है कि जब जब मैंने भगवान के ऊपर छोड़ा है तो सच में वो बिल्कुल बच्चों की तरह, जैसे हम पेरेंट्स बिल्कुल अपने बच्चे का बुरा कभी नहीं चाह सकते हैं, भले ही हमारे बच्चे गलती करें, लेकिन हम यही चाहेंगे कि उनका अच्छा से अच्छा हो। तो यही चीज़ ऊपर वाले भी मतलब देखते हैं, कोशिश हम लोग करते हैं कि मतलब अच्छा हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अच्छा नहीं होता है। कहते हैं कुछ चीज़ें लिखा होता है और वो होके ही रहता है। तो ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ, ये सब मैं अभी प्रेजेंट का वीडियो बता रही हूँ। वैसे तो मैं काफ़ी दिनों से पास्ट का वीडियो स्टोरी अपनी लाइफ का बता रही थी, लेकिन अभी मैं प्रेजेंट का ला रही हूँ। प्रेजेंट का मतलब बता रही हूँ कि मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। एक्चुअली मैं प्रेजेंट का तुरंत नहीं बताती हूँ, क्योंकि मेरे जो गुरुजी हैं, पंडित जी हैं, उन्होंने प्रेजेंट के लिए मना किया हुआ है कि किसी के साथ तुरंत मत शेयर कीजिए, और अगर करना ही है तो कम से कम कुछ रुक के बात कीजिए। तुरंत मतलब करने से सही नहीं रहता है। तो जिस वजह से मैं थोड़ा सा लेट ही वीडियो लाती हूँ, पास्ट का कहानी बता रही हूँ, प्रेजेंट का नहीं बता रही हूँ। और वो जो सारा आपने वीडियो अभी देखा, तो वो मैं हॉस्पिटल गई थी, दिल्ली के एम्स में जाती रहती हूँ। और पता है, मैं अप्रैल मई का पूरा गर्मी जून तो बताई थी कि 2-3 महीने मुझे हस्बैंड को लेके अभी हॉस्पिटल जाना है, और काफ़ी गई हूँ, हर डिपार्टमेंट में गई हूँ, और बहुत सारा मतलब केस सॉल्व भी हुआ है, कुछ प्रॉब्लम नए नए मतलब सामने भी आए, उसका भी इलाज होगा, क्या होगा वो सब मैं शेयर करूँगी। और ये तो घर में प्रेजेंट में अभी मैं क्या क्या कर रही हूँ वो सारा मैं वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं पुरानी वीडियो को ही रिपीट कर रही थी, क्योंकि मुझे इतना समय नहीं मिलता था कि मैं नया वीडियो डालूँ, एडिटिंग करूँ और फिर मैं प्रेजेंट की बातें बताऊँ। तो फिर मैंने सोचा आज काफ़ी दिन हो गया है, काफ़ी दिन क्या काफ़ी महीना हो गया है, तो मैं शेयर करूँ। तो ये वैसे मदर डे का था, मदर्स डे का था, हाँ। और हमने ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं किया, बाहर लेके जाती बच्चों को, लेकिन इतनी गर्मी है और मेरी बड़ी वाली बेटी का एग्ज़ाम चल रहा है, मतलब पेपर है, तो जिसकी वजह से टाइम काफ़ी ख़राब हो जाता है। कम से कम बाहर जाओ तो 4-5 घंटे तो लग ही जाते हैं, और घर में वही चीज़ आप खाइए तो थोड़ी सी देर में मतलब फ्री हो जाते हैं। तो इस वजह से हमने घर में ही किया था। और सबसे बड़ी बात पता है क्या हुआ, मैं कई दिन से वीडियो नहीं लाई। मेरी बेटी का जब बर्थडे हुआ, छोटी वाली का, तो उसके कुछ ही दिन बाद मेरी बेटी को पार्क में चोट लग गया था। मैं वीडियो नहीं बनाई, मुझे अच्छा नहीं लगा ब्लड दिखाते या दवाई लगाते या कुछ भी करते, मतलब अब मुझे अच्छा नहीं लगता है इतना नेगेटिव दिखाना। कई लोग बोलते हैं कि मतलब नज़र लग गई, तुम सेलिब्रेशन का मत दिखाया करो, मत वीडियो मतलब कुछ भी मत दिखाओ, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कहाँ घूम रहे हो। तो कुल मिला के ऐसा ही मतलब एहसास दिला रहे हैं कि मतलब बिल्कुल ही यूट्यूब छोड़ दो,
यूट्यूब पे कुछ भी मतलब काम मत करो, मत दिखाओ। लेकिन अब इतना भी देखिए नहीं मानना चाहिए, बच्ची है, बच्ची गिरते हैं और उसको उसी जगह ओठ के नीचे मतलब ठुड्डी पे जो 1 डेढ़ साल पहले लगा था, 7 8 टाँके लगे थे, हॉस्पिटल ब्लड रुक ही नहीं रहा था, सेम उसी जगह पे चोट लग गया और 1 महीना होने को आया है। लेकिन सही बोलूँ इस बार टाँके तो नहीं लगे, सेम जगह पे ही लगभग कटा है, लेकिन वो क्या कहते हैं मतलब ब्लड रुक गया था और दवाई से ही हमने घर में ठीक करने की कोशिश की है। लेकिन उसको ना उसी जगह पे कभी भी मुंह के बल पे गिर जाती है घर में, कभी बॉल से लग जाता है, तो घर में भी 2 3 बार और चोट लग गया, तो जिसके कारण सोचिए लगभग 1 महीना होने जा रहा है और अभी तक पूरा अच्छे से ठीक नहीं हुआ है। लेकिन मैंने ये सब बताना नहीं ज़रूरी समझा, मैंने सोचा ठीक हो जाएगी, पहले से मतलब बेटर है। और ये सारा चीज़ मतलब गर्मी का गर्मी के लिए मतलब क्या बोलें, वो भी दिल्ली नोएडा में मतलब हद से ज़्यादा गर्मी। वैसे तो हर फ्लोर पे ही गर्मी है, लेकिन मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो गर्मी से बचने के लिए हर लेडीज़ लोग उपाय ढूंढती रहती हैं। तो मैं भी अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बड़ी वाली का पेपर चल रहा है, उसे मतलब रात भर जगना पड़ता है, सुबह लेट उठती है, तो मतलब उसे रात में भी चाहिए, दिन में भी चाहिए। छोटी बेटी तो इतना नहीं खाती है, लेकिन बड़ी बेटी के लिए करना पड़ता है। छोटी बेटी तो बाहर का ही मिष्टी दही हो गया, आइसक्रीम हो गया, जूस हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, यही सब ठंडा ठंडा लेती है। लेकिन बड़ी बेटी थोड़ा बहुत बाहर का अवॉइड करती है और घर का चीज़ मतलब वो फ्रूट वगैरह देना चाहिए, तो जिस वजह से मैं दे रही हूँ। और ये है मेरी छोटी बेटी का छुपा रुस्तम, एक बहुत ही प्यारा सा स्टोरी कहिए, कहानी कहिए। मतलब सच में मेरी छोटी वाली बेटी रोटी बनाने लगी है 4 साल से पहले पहले, अपने बर्थडे से पहले पहले बनाने लगी। और ये जो पहले तो देखिए गोल ऐसे बना लेती है सच में, लेकिन यूट्यूब से देख ली है कि गिलास से कट करके और ही अच्छा सा होता है, तो अब वो मतलब गिलास से सारे रोटी को, चाहे मैं पूरी बनाऊँ चाहे रोटी बनाऊँ, वो हर दिन मतलब आती है। अगर मैं आजकल हॉस्पिटल भी जाती हूँ हस्बैंड को लेके, तो कभी कभी अगर जल्दी बना लेती हूँ तो रोने लगती है कि नहीं मैं बनाऊँगी, और नींद में अचानक उठ जाती है, मैं उठती हूँ तो अचानक उठ के आ जाएगी और बोलती है कि मुझे रोटी बनाना है। आँख बिल्कुल मलते हुए आती है, ना ब्रश करना ना बाथरूम जाना, और सीधे बोलती है कि मुझे रोटी बनाना है। तो ये चीज़ इसने क्यों सीखा पता नहीं, लेकिन जो मुझे लगता है ये एक तो ये इसके पीछे राज है कि जब मैं माँ बनने वाली थी, जब मेरी छोटी बेटी होने वाली थी, तो मुझे सही बोलूँ सच में मुझे सबसे ज़्यादा रोटी और सब्ज़ी खाने का मन हो गया था। और डॉक्टर रेस्ट पे बोला था, कुछ भी काम वैसे ज़्यादा नहीं करना है, और मैं कुछ बना नहीं सकती थी, और फिर कौन खिलाता। मुझे बहुत मन था, बहुत मन, मतलब वैसे मैं सब्ज़ी रोटी ज़्यादा नहीं खाती हूँ, तो हर चीज़ मतलब मुझे ज़्यादा पसंद है, रोटी सब्ज़ी खाती हूँ, लेकिन ये जो कहेंगे बहुत पसंद की चीज़ है ऐसा भी नहीं है। लेकिन उस टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं, सिर्फ हरा सब्ज़ी और रोटी खाने का मन था, लेकिन मैं खा नहीं पाई। तो शायद इसलिए मेरी छोटी बेटी जल्दी सीख गई है, अपने हाथों से रोटी बनाती है। और एक ये है कि बड़ी बेटी वैसे तो 21 साल की हो गई है, लेकिन उसका ना मतलब सारा काम तो कर लेती है, लेकिन रोटी बनाने में वो मतलब पीछे रहती है, उसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो जिसकी वजह से मतलब वो नहीं बनाती है। तो मैं एक दिन उसको बहुत डांट रही थी, बोल रही थी कि जितना नहीं बनाओगी उतना नहीं आएगा, तो मतलब बनाना चाहिए। तो फिर मेरी छोटी बेटी भी सुन ली और कहती है अच्छा दीदी को रोटी बनाने नहीं आता है, चलो मैं बनाऊंगी।
बस उस दिन से बड़ी बेटी तो अभी भी खैर रेगुलर नहीं बना रही है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम है, हमेशा उसका बहाना ही रहता है, आज एग्ज़ाम है, आज टूर पे जा रही है, आज कॉलेज है। मतलब सब कुछ कर लेती है लेकिन रोटी इतना नहीं बनाती है। लेकिन छोटी बेटी काफ़ी दिन से मतलब वो उसको मतलब ये जितना भी पूरी बेली है ना रोटी, यकीन मानिएगा सारा का सारा मेरी छोटी बेटी ने ही बनाया है। मैं तो रोटी बना ली लेकिन उसी में मतलब, जबकि इसमें गर्मी में तो काफ़ी टाइम लगता है, इतना बड़ा रोटी बना के फिर उसे कट करो, फिर उसे मिक्स करके बनाओ, तो गोल भी होने लगा है। मतलब लगता नहीं, आराम से आप खा सकते हैं। मतलब मेरे जो हस्बैंड हैं वो बेटी के हाथ का डेली मतलब 4-5 रोटी तो डेली बनाती है। पूरी तो आज 10-15 पूरी बनाई है। सभी को 3-4 आराम से हो गया था, लेकिन रोटी भी वो 4-5 डेली बनाती है और ख़ुद भी खाती है, और मेरे हस्बैंड ज़्यादा खाते हैं, और हम दोनों माँ बेटी भी मतलब बड़ी बेटी और मैं भी कभी कभी ले लेती हूँ। और सॉफ्ट बनता है, घी लगा देती हूँ, डेली नहीं तलती हूँ, गर्मी है, और उसे सेक देती हूँ तो अच्छा बन जाता है। तो ये बहुत बड़ा मतलब काम करने लगी है। और जो मैं बता रही हूँ कि मेन घर का काम तो कर ही रही हूँ, और मेन हॉस्पिटल का है, और हॉस्पिटल में हस्बैंड अब तो काफ़ी कुछ हस्बैंड को बता दी हूँ, क्योंकि अगर मैं भी हॉस्पिटल जाती हूँ तो बड़ी बेटी को छुट्टी करना पड़ता है, और बताई थी ना अटेंडेंस बहुत कम हो गया था, तो जिसकी वजह से अब बड़ी बेटी को बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करवाई हूँ। अब हस्बैंड को 3 महीना होने जा रहा है ऑपरेशन का, और बिल्कुल भी छुट्टी नहीं कराई हूँ, तो सब कवर हो गया है, और मेडिकल वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ा। और अब तो एग्ज़ाम भी हो गया है लगभग, तो मतलब अब तो 2 महीने का इंटेंसिव करेगी, तो उसमें भी छुट्टी नहीं करेंगे। तो मैं हस्बैंड को बताई कि देखिए एक दिन का नहीं है। जब सीरियस ज़्यादा केस था तो मैं काफ़ी गई आई, लेकिन अब क्या है, मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ी बेटी का पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होता है। फर्स्ट ईयर भी ऐसे ही गया, सेकेंड ईयर अब फाइनल ईयर में मतलब आने वाली है, तो बस हम लोग को बस थोड़ा ध्यान देना होगा। 1 साल की बात है, उसके बाद तो देखिए वो यहाँ पर इस शहर नोएडा में तो जॉब नहीं करेगी, वो टूर एंड टूरिज़्म का करती है, तो वो कह रही है मैं बाहर ही करूँगी, जैसे मनाली हो गया, गोवा, मतलब कोई और जगह पे ही रह के करेगी। तो शायद हम लोग के साथ देखिए वैसे भी अब मुश्किल से 1 साल रहेगी, कहाँ करेगी, काम नहीं करेगी। लेकिन मैं वही हस्बैंड को समझाई, अब जितना दिन भी हमारे साथ रहेगी तो थोड़ा सा हम लोग को कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि 5 साल हो गया, मैं 5 साल की स्टोरी बता रही हूँ ना, 5 साल से मैं परेशान हूँ, तो इतना फ़र्ज़ निभाई, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं माँ का फ़र्ज़ नहीं निभाई हूँ, लेकिन मेरी बड़ी बेटी बड़ी हो गई, मतलब वैसे ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग बड़ी हुई है। पहले एक्चुअली बहुत छोटी थी, मतलब उसका जो बिहेवियर था ना बहुत ही ज़्यादा मतलब बचपना था ज़्यादा, लेकिन अब 5 साल से काफ़ी कुछ संभाल लेती है। घर का भी काम सोचिए लगभग इन 5 साल में पूरा अच्छे से सीख गई है, और छोटी बहन को मतलब मेरी छोटी बेटी को तो पूरा कहीं भी जाना आना होता है तो वही तैयार करती है। और बताऊंगी डिटेल में, जब मेरी छोटी बेटी जन्म ली थी उसके बाद ही मैंने ऑनलाइन काम स्टार्ट कर दिया था, और मेरी बेटी का ऑनलाइन क्लास होता था, तो मेरी काफ़ी ऑनलाइन का जो काम होता है वो पूरा मेरी बड़ी बेटी ने ही संभाला हुआ था। और उसके बाद जो यूट्यूब पे काम मैंने 1-1.5 साल, वैसे तो 3 साल हो गया, लेकिन 1-1.5 साल मैंने काफ़ी सीरियस होकर काम किया था। सोचा था वो इसी को मतलब काफ़ी टाइम देंगे, लेकिन अब जब से हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तब से मैंने ऑनलाइन और यूट्यूब भी छोड़ दिया है। अभी फ़िलहाल मैं बहुत कम कर रही हूँ, ऑनलाइन भी बहुत कम कर रही हूँ, और यूट्यूब भी कम कर रही हूँ। इसलिए कम कर रही हूँ क्योंकि
मेरी बेटी को टाइम नहीं मिलता है, वो कॉलेज भी जाना, ऑनलाइन का काम संभालना, यूट्यूब का काम संभालना, घर में छोटी बेटी कॉलेज से आती है तो अपनी बहन को घुमाने ले जाना, और सुबह शाम किचन का भी काम में मदद करना, फिर पढ़ाई भी करना, तो बहुत ज़्यादा हेडेक में देखी होने लगा। वो हमारे साथ 1 साल रहेगी, तो मैंने सोचा अब जो भी करना है काम, तो मैंने सोचा अब 1 साल का ब्रेक दे देती हूँ। सिर्फ बेटी अपना कॉलेज करेगी, और जब ज़्यादा समझदार हो जाएगी, बिज़नेस वगैरह के लायक हो जाएगी। ऑनलाइन काम ख़राब नहीं है, कुछ लोग को लगता है कि लॉस हो गया, मतलब हम फेलियर हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन एक ऐसा काम है, एक ऐसा मतलब बीज फल हमने डाला है, वो लॉन्ग टाइम जाके ही पता था, लॉन्ग टाइम में जाके ही पैसा आएगा और अच्छे से आएगा। तो वो काम हमने छोड़ा नहीं है। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बड़ी बेटी समझदार हो जाएगी, समझने लगेगी फ़ायदा नुकसान क्या होता है, कैसे काम करना है, ये तो समझ है। बाकी थोड़ा जॉब करेगी, मतलब सेविंग करेगी, तो फिर अपना वो और इन्वेस्टमेंट करेगी। मुझे जितना इन्वेस्टमेंट करना था वो मैंने कर दिया है। और उसके बाद मतलब ये देखिए, मदर्स डे पे बड़ी बेटी सब्ज़ी आलू शिमला मिर्च का बनाई थी, और मतलब छोटी बेटी रोटी पूरी सब बनाई थी। तो काफ़ी अच्छा लगा था कि दोनों बेटी सच में मतलब समझदार हो तो माँ को अच्छा लगता है। और ये सारा चीज़ गर्मी की वजह से कहिए, या एक क्या बताऊँ, जब मेरे हस्बैंड का इलाज चल रहा है तो मैंने सोचा अब जब थोड़ा पहले के मुकाबले नॉर्मल है, बाकी तो टेस्ट वगैरह हो ही रहे हैं, और मेन अगस्त में टेस्ट होगा, उसके बाद पता चलेगा कि आगे और ऑपरेशन करना है कि दवाई से ही ट्रीटमेंट होना है कि क्या होना है। इस बीच में मैंने सोचा, काफ़ी दिन हो गया, लगभग 1 साल हो गया मुझे भी इलाज करवाए हुए, टेस्ट वगैरह करवाए हुए। दवाई भी मैंने जुलाई अगस्त के बाद छोड़ दिया था, जब से हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो लगे हाथ मैं भी मतलब अपना इलाज करा लेती हूँ, क्योंकि एक तो गर्मी हो गई थी, और फिर मुझे चक्कर उक्कर भी पहले की तरह ज़्यादा आने लगे थे। तो वेट तो देखिए, जितना जब हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी तो जितना मतलब हम लोग चाय बिस्किट ब्रेड बाहर का खाना, और कुछ नहीं मिलता था तो बेटी दाल चावल ही बना लेती थी, मतलब रोटी सब्ज़ी वगैरह प्रॉपर दाल जो होता है मैंने खाना फिर से बहुत कम कर दिया था। जबकि डॉक्टर ने जुलाई में दवाई मेडिसिन इसलिए कम बोला था बंद कर देने के लिए कि अब नॉर्मल खाना खा के हीमोग्लोबिन जो कम हो गया था, 6 हो गया था, तो थोड़ा सा रिकवर हुआ था। तो फिर मेडिसिन कम बंद कर दिए थे और बोले थे खाना पीना ठीक से खाने के लिए। लेकिन किस्मत कहिए जो कहिए, जब से पता चला कि अब नहीं खाना है दवाई, और खाना पीना खाना है और टेंशन नहीं लेना है, ये तो डॉक्टर ने बोल ही दिया था, आँख के डॉक्टर ने भी, और जो गायनी के डॉक्टर, जो भी मेरी परेशानी लाइफ में चल रही है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब टेंशन की वजह से ही थी। तो डॉक्टर ने मतलब बोल दिया था कि टेंशन नहीं लेने के लिए, लेकिन उल्टा ही हो गया था। मेरा रिपोर्ट सब अच्छा आया था, और मेरे हस्बैंड का फिर काफ़ी मेजर प्रॉब्लम आया था। तो शायद ही कोई लेडीज़ होगी, खासकर इंडियन लेडीज़ या कोई भी, जो मतलब अपना तबीयत के बारे में सोचेगी। हस्बैंड का इतना ख़राब तबीयत है, तो अपने बारे में कहाँ सोचेगी। ये सारा जो भी आप देख रहे हैं, फल फ्रूट काटना, बनाना, कस्टर्ड बनाना, दही जमाना, मतलब बहुत से काम होते हैं। फल खासकर खरीदने के लिए भी समय चाहिए, काट के देने के लिए भी समय चाहिए, खाने के लिए भी समय चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि मन होना चाहिए। जब आपका मन ही खुश नहीं रहेगा तो आप ये सब क्या खाएंगे। तो फिर हम लोग का 1 साल से मतलब पहले तो जब से मेरी डिलीवरी हुई तो ऐसे ही रूटीन था, कभी खाते थे कभी नहीं खाते थे। और ऑनलाइन काम मैं और मेरी बेटी, मतलब मैं तो बहुत काम की, और छोटी बेटी को बस अपना दूध पिलाती रहती थी और खाने पे ध्यान नहीं देती थी, जिसके कारण मतलब शरीर मतलब काफ़ी अंदर से वीक हो गया था। बाहर से तो ठीक थी,
बाहर से तो उल्टा मान लीजिए फिजिकली काम कम होता था, घर में ही रहती थी, कहीं जाती आती नहीं थी, तो बाहर से तो वेट में कोई कमी नहीं था। हाँ, हाथ टूटने से पहले मेरा काफ़ी वेट कम हो गया था डिलीवरी के बाद, तो वो तो खैर मैं चाहती थी कि वेट कम हो जाए, तो काफ़ी वेट कम हो गया था। लेकिन हाथ टूटने के बाद तो मेरा भी वेट भी कम नहीं हो रहा है, उल्टा ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि मैं फिज़िकली काम कम की और ऑनलाइन और यूट्यूब का काम करती थी, लेकिन फिज़िकली कम काम करती थी, और घर में वैसे भी देखिए ज़्यादा काम कहाँ होता है, और जिसकी वजह से मतलब वज़न कम हो, तो जिसकी वजह से मतलब हुआ क्या, जो मैं अब बता रही हूँ। मैं बताई थी ना कि सब काम मतलब भगवान पे छोड़ देना चाहिए, सब अपने आप मतलब वो उपाय बता देंगे, वो जीने का मकसद बता देते हैं कि क्या कैसे जीना है, क्या करना है। तो मुझे लगता था कि मैं सही बोलूँ कभी भी एक प्रॉपर हाउसवाइफ बन के नहीं रही, हमेशा कुछ ना कुछ करती ही रही हूँ। शादी हुआ तो पहले 3 साल मतलब पढ़ाई की, बीकॉम की, उसके बाद माँ बनी और 1 डेढ़ साल भी बेटी को ठीक से नहीं संभाली। फिर जॉब करने लगी, जॉब करने के बाद काफ़ी जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग की। फिर बीच में इलाज, बच्चे नहीं हो रहे थे, दूसरा बच्चा, तो इलाज भी कराती रही। फिर प्रॉपर जॉब छोड़ी ताकि ढंग से इलाज हो के मैं दूसरी बार माँ बन सकूं। तो उसमें भी मैं काफ़ी साल इलाज कराती रही, काफ़ी सालों मतलब हॉस्पिटल एम्स के कहते हैं ना धक्के खाना, वो खाती रही। और हस्बैंड वगैरह के काफ़ी लोगों का उस बीच में मैंने इलाज कराया। कुल मिला के बोलूँ तो मैं प्रॉपर खाली हाउसवाइफ जो बोलते हैं, सिर्फ खाना बनाना दोनों तीनों टाइम का और रहना, वो मेरी किस्मत में शायद नहीं लिखा हुआ है, तो वो चीज़ मेरा कभी नहीं हो पाया। और जब डिलीवरी हुआ तो बस 2-4 महीने बाद ही मैं ऑनलाइन काम स्टार्ट कर दी, और दिन रात बहुत मेहनत की, और इतना मेहनत की तो जिसका नतीजा है कि मतलब मेरा शरीर का आज ये हाल है। और यूट्यूब पे तो जो यूट्यूब पे काम करते हैं जानते ही हैं कि इसमें कितना मेहनत करना पड़ता है। तो मैंने यूट्यूब साथ साथ में मैंने यूट्यूब पे भी बहुत काम किया। तो प्रॉपर घर का काम मतलब देखिए, एक हाउसवाइफ, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, एक हाउसवाइफ तीनों टाइम काम करती हैं, और बच्चे का खाना पीना देना, सब कुछ, कपड़े उपड़े धोना, झाड़ू पोछा सब कुछ करना, तो एक वो उसी 24 घंटे में करना होता है, तो वो अच्छे तरीके से अपने बच्चों का ख्वाहिश पूरा करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन एक जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं, तो इसी 24 घंटे में उनको ये सारा घर का काम भी करना पड़ता है, खाना पीना भी बनाना पड़ता है, सब कुछ देखना भी पड़ता है, और उसके बाद मतलब जॉब करे, ऑनलाइन काम करे, बाहर जाके करे या घर में करे, वो भी करना पड़ता है। तो दोनों चीज़ को मैनेज करना बहुत ही, सच में बहुत मुश्किल एक लेडीज़ के लिए होता है। ख़ासकर अगर आपकी तबीयत ख़राब है और उसको ना आप ध्यान दे के सिर्फ काम काम कर रहे हैं, तो सही बोलूँ खुद का ही नुकसान होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ फिर से हो गया है। मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पिछले साल की तरह बिल्कुल ही बुरा हाल हो गया। पिछले साल तो सच में बिल्कुल ही बुरा हाल था। एनीमिया हो गया था, मतलब एनीमिया उसको होता है जो लॉन्ग टाइम से शरीर में ब्लड की बहुत बहुत ही मात्रा में कमी हो, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही मात्रा कमी हो, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, सब चीज़ की, विटामिन डी, विटामिन 12 जो भी होता है शरीर में, वो सारा ही सारा मतलब मेरा बिल्कुल ही नीचे की तरफ, बहुत ही नीचे की तरफ था। पता नहीं मतलब मैं कैसे काम कर रही थी इतना सारा, मतलब डॉक्टर भी हैरान थे, जो भी 2-3 डिपार्टमेंट में गई थी, मतलब बहुत हैरान थे कि इतना कम चीज़ें में मतलब मेरा शरीर कैसे चल रहा है। और फिर मेहनत कहिए, भगवान की मर्ज़ी कहिए, मेरी मम्मी का मेहनत कहिए, जो मैं 4 महीना रह के वहाँ काफ़ी मतलब मेहनत करके, पैसा खर्च करके, जूस बना बना के, फल फ्रूट सारा कुछ खर्चा करके शरीर ठीक बनाई। फिर बाकी मैं भी घर आई तो दवाई ववाई भी अच्छे से प्रॉपर ली, और फल वगैरह भी खाई, खाना वाना भी खाई। तो 2-4-6 महीने में मैं मेरा काफ़ी रिकवर हो गया था।
और हाथ जो बिल्कुल ही मतलब टूटा हुआ था। एक्सरसाइज़ डॉक्टर ने बोला एक्सरसाइज़ नहीं किया जा रहा था। तो वो भी सोचिए मैंने काफ़ी रिकवर कर लिया था। और आँख में जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम थी, काफ़ी रोने की वजह से, और अपना शरीर पे ध्यान नहीं देंगे, हर चीज़ की कमी होगी तो आँख पे इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है। तो वो भी मेरा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन वो सब भी रिकवर हुआ था, लेकिन इसी शर्त पे रिकवर हुआ था। डॉक्टर ने बोला सब कुछ ठीक हो गया। ये मैं पिछले साल की बात बता रही हूँ कि बस आप खाने पीने पे ध्यान देना है और टेंशन नहीं लेना है, और आंसू तो बिल्कुल नहीं बहाना है। लेकिन जुलाई अगस्त से तो बता ही रही हूँ मेरा कितना वीडियो में, कि उसके बाद से तो मेरा प्रॉब्लम सोचिए असली स्टार्ट हो गया। क्योंकि अपना तो लेडीज़ खुद कुछ भी कर सकती है, और सच में मैं अपना लाइफ को काफ़ी रिकवर कर लिया था, और ताकि मैं जॉब कर सकूं, अच्छे से अपना लाइफ जी सकूं। जो मेरा एक फ़र्ज़ था, बड़ी वाली बेटी को खासकर अच्छे से पढ़ाना, छोटी वाली बेटी को अच्छे से पढ़ाना। तो वो सब जो एक तरह से जो मैंने संकल्प लिया था कि भले ही मेरे जॉइंट फैमिली में अकेले हमें मेरी बेटी को छोड़ दिए हैं, लेकिन मैं दोनों बेटी को ऐसे भटकने तो नहीं दूंगी। भले मेरे हस्बैंड काम करके खर्चा करे या नहीं करे, लेकिन मैं करूंगी। तो मैं अपने शरीर को बहुत ही ज़्यादा रिकवर जल्दी कर लिया था, बहुत दिन रात मेहनत करके, और ठीक कर ली थी, और भगवान भी मतलब साथ दे रहे थे। लेकिन जब हस्बैंड का ऐसा सुनी तो बस मेरे से गलती कह लीजिए। अभी का ये सारा रिपोर्ट है, पेपर है, तो अभी का जो कहानी मुंह में आता है, लेकिन रियल बात है अभी का जो हो रहा है। मतलब फिर से मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चली गई हूँ। मतलब ये नहीं कह सकती हूँ खतरा है, पिछले बार तो मेरा भी जान को खतरा आ गया था कि अगर मेरा हाथ नहीं टूटता और मैं टाइम से नहीं जाती तो सच में घर में एक दो बार और बीमार होती। क्योंकि मैं बीमार भी होने लगी थी। जब कमज़ोर शरीर होता है तो बीमार तो पड़ते ही हैं। और मेरी बेटी भी दूध पीती थी, छोटी वाली, तो वो भी बीमार पड़ती रहती थी। लेकिन खैर अब वो भी मेरा दूध छोड़ दी है, और मेरा भी काफ़ी रिकवर हो गया था। तो तबीयत वगैरह इतना ख़राब तो नहीं होता था। तो मुझे लगता था कि मैं ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो मुझे लगा कि हस्बैंड के साथ बार बार हॉस्पिटल जा रही हूँ। हस्बैंड की मेजर प्रॉब्लम था, तो तबीयत ख़राब होने की वजह से लगता है कि मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई है, तो जिसकी वजह से मतलब मुझे चक्कर उक्कर आ रहे हैं, या मैं सो नहीं पा रही हूँ, इसलिए आँख में दर्द रहता है। तो कुछ भी रीज़न होगा, तो मैंने सोचा नॉर्मल चेकअप करवा लूँ। तो करवाना भी चाहिए नॉर्मल चेकअप। वैसे तो डॉक्टर 3 महीने बाद ही बोले थे आने के लिए, लेकिन मुझे लगभग 1 साल हो गया। तो जब मैं गई तो पहले तो डॉक्टर ने काफ़ी गुस्सा किए कि जिसको एनीमिया होगा, जिसको ब्लड की इतनी प्रॉब्लम होगी, सारा कैल्शियम विटामिन इतना कम होगा, वो पेशेंट इतना लेट आएगा। तो पहले तो थोड़ा गुस्सा किए। फिर जब मैं बताई कि हस्बैंड का साल भर से ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रहा था, एम्स तो मैं हमेशा आती थी, लेकिन अपना इलाज नहीं करवाई। तो फिर गायनी डॉक्टर भी बोली, गुस्सा करने लगी कि इंडियन लेडीज़ में मतलब ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि अपना तबीयत का ध्यान नहीं देते हैं और घर परिवार के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अच्छी बात है कि घर परिवार के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन जब आप ही नहीं ठीक होंगे तो आप हस्बैंड को क्या ठीक रखेंगे, या बच्चे को क्या ठीक रखेंगे। लेकिन खैर ज़्यादा नहीं बोली सारा आप टेस्ट वगैरह कराइए, क्योंकि मेरा आँख और हाथ देख के ही समझ गई थी कि फिर से ब्लड की कमी हो गया है। तो फिर उन्होंने सारा टेस्ट लिखा, और मैं बीच बीच में काफ़ी जाती रहती हूँ, लेकिन क्योंकि मोबाइल पूरा भरा हुआ था, मेरी बेटी का बर्थडे का भी था और पहले का भी वीडियो वगैरह था, और मैं उसी को आधे आधे घंटे का पास्ट का वीडियो बनाती हूँ, इसलिए मैं नया वीडियो नहीं बनाती हूँ। बना रही थी, लेकिन जो थोड़ा बहुत बनाई वही मैं शेयर कर रही हूँ। और जाती तो बहुत हूँ हॉस्पिटल, और अपने काम से भी और हस्बैंड के काम से भी, क्योंकि गर्मी है तो बाइक स्कूटी से जाना मतलब ठीक नहीं है हस्बैंड के साथ। तो वो स्कूटी छोड़ देते हैं और हम लोग
मेट्रो से ही मतलब जाते हैं, क्योंकि उसमें कम से कम इतना गर्मी तो नहीं लगता है। बाकी आँख में तो सर्दी में सही बोलूँ तो आँख थोड़ा ठीक हो गया था, इसलिए भी नहीं गई मैं, क्योंकि एम्स जाती थी तो मैं अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होता तो मैं दिखा लेती, लेकिन सर्दी में ठीक हो जाता है। लेकिन जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है वो गर्मी आने के साथ ही मतलब और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती हैं, आँखों में दर्द होने लगता है, जलन होने लगता है, तो परेशानी होती है। तो मैं आँख के डॉक्टर को भी दिखाई, तो उनका भी यही कहना है कि वैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन पहले से आपका थोड़ा ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो गया है। फिर मैं वहाँ भी सारा प्रॉब्लम बताई कि हस्बैंड का ऐसे ऐसे घर में बहुत ही प्रॉब्लम हो गया था, बिल्कुल मरने के उसमें चले गए थे। यहीं पे उनका सारा इलाज हुआ। मैं आती थी यहाँ पर, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। और गर्मी में मैं डॉक्टर को बताई कि मेरा आँख में ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा है, तो फिर डॉक्टर भी समझी मेरी प्रॉब्लम को, बोली ठीक है लेकिन आपको रोना नहीं चाहिए था, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले ही बोला था कि आंसू नहीं बहाना है, क्योंकि आंसू सूख चुका है और आंसू जितना और सूखेगा तो आँख में प्रॉब्लम होगी। लेकिन फिर मैं डॉक्टर के सामने भी इमोशनल हो गई। मैं बोली कि जिसके हस्बैंड का बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो और बिल्कुल मौत के कगार पे हो, तो उस वाइफ़ को कैसे रोना नहीं आएगा। तो खैर वो डॉक्टर फिर मुझे शांत कराई, बोली कोई बात नहीं, अभी भी इतना ऐसा कुछ नहीं बिगड़ा है, बस आप थोड़ा परहेज़ कीजिए, धूप में जाने से बचिए और चश्मा लगाइए, और जो दवाई दिए हैं उस दवाई को यूज कीजिए, और कोशिश कीजिएगा कि टेंशन ना ले। और क्योंकि बीपी वगैरह होने से मतलब आँखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो सब अपने लाइफ को मतलब रिलैक्स रखिए, जितना टेंशन में रहेंगे उतना प्रॉब्लम होगी। तो कुल मिला के रिपोर्ट देखिए ख़राब आया है, लेकिन उम्मीद है कि इतना भी ख़राब नहीं आया कि ठीक नहीं हो सकता है। सारे डॉक्टर का कहना है कि अगर मैं अब कम से कम ठीक से खाऊं पीऊं, दूध दही फल दाल चावल आलू मतलब सब कुछ, भले ही वेट, मैं बोली कि वेट तो ज़्यादा है, तो बोली वेट पे ध्यान मत दीजिए, पिछले साल भी यही बोले थे, बस सारा चीज़ अभी खा पी के रिकवर करना है, ठीक से करना है। और डॉक्टर हंसने लगी, बोले इतना टेंशन में रहती हैं और फिर भी अगर आपको कोई मेजर टेंशन प्रॉब्लम नहीं हुआ है तो ये तो अच्छी बात है। अभी भी आपको ये प्रॉब्लम हुआ है कि खाना पीना है, तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, अच्छे से खाना है पीना है, दूध दही जो भी है आप अच्छे से लीजिए, डाइट मतलब अच्छे से लेना है, वज़न तो बाद में भी कम हो जाएगा, लेकिन कोई चीज़ में कमी नहीं रखना है, खासकर दाल चावल आलू मतलब जिसमें प्रोटीन मात्रा भर भर के हो, आयरन कैल्शियम वो सारा चीज़ ही लेना है, कोई भी चीज़ को कमी नहीं करना है। तो सच बोलूँ भगवान को मैं भी शुक्रिया कर रही हूँ कि इतना टेंशन में रही और हस्बैंड का भी रिकवर हो रहा है, और मुझे जो मकसद नहीं था कि अब मैं क्या करूँगी, तो भगवान ने काम दे दिया है कि खूब मतलब हॉस्पिटल तो जाना है, लेकिन घर में अच्छे अच्छे खाना बनाना है, खुद भी खाना है और अपने फैमिली को भी खिला